हेलो एवरीवन, निशान भटनागर दिस साइड। आज मैं आप सब लोगों के साथ में एक बहुत ही यूनिक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ। प्रोजेक्ट जो है वो गंगा रियलिटी ग्रुप का है। प्रोजेक्ट का नाम है अनंतम। सेक्टर 85 में है। लोकेशन इज जस्ट ब्रिलियंट। हार्डली 2 to 3 मिनट्स की ड्राइव होगी द्वारका एक्सप्रेसवे से। 5 से 6 मिनट का टाइम आपको लगेगा NH8 दिल्ली जयपुर हाईवे से। बिकॉज द्वारका एक्सप्रेसवे इज नाउ फंक्शनल, तो यू कैन रीच airport or Delhi airport in hardly 18 to 20 minutes from the site. लैंड एरिया जो है अप्रोक्सीमेटली 6 acres का है, जिसमें सिर्फ 3 टावर हैं। दिल बी द टॉलेस्ट टावर ऑफ गुड़गांव विद 3 and 4 BHK अपार्टमेंट। स्टार्टिंग साइज 2400 स्क्वायर फीट एंड 4 BHK का जो साइज होगा वो अप्रोक्सीमेटली 3000 स्क्वायर फीट है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गंगा ग्रुप के बारे में। जो गंगा ग्रुप के प्रमोटर्स हैं, दे आर नॉट न्यू, they got good experience of 15 residential projects they executed in the past. अब आप समझिए कि इस जो प्रमोटर्स हैं वो क्या समझते हैं, वो उनका इंस्पिरेशन लेवल क्या है इस प्रोजेक्ट को लेके। तो सबसे पहले आप समझिए कि प्रोजेक्ट का जो आर्किटेक्ट है वो है UHA लंदन। UHA लंदन ने इससे पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट गुड़गांव और NCR में एग्जीक्यूट किए हैं, इलान ग्रुप के साथ में, M3 के साथ में, राइट। जो कंस्ट्रक्शन पार्टनर है वो है मेस ग्रुप। मेस ग्रुप ने इससे पहले DLF क्रेस्ट को डिलीवर किया है, DLF साइबर पार्क और मुंबई में टर्मिनल 2। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट के क्या यूनिक फीचर्स हैं, डेवलपर ने ऐसी क्या चीज उसमें प्रोवाइड की है विच मेक्स देम डिफरेंट। सो देखिए, आज हम किसी भी प्रोजेक्ट में विजिट करते हैं तो सबसे पहले चीज हम सुनते हैं कि प्रोजेक्ट ये लग्जरी है, अल्ट्रा लग्जरी है। सो what is the definition of this luxury? So मेरी सेंस में जो लग्जरी की रियल डेफिनेशन है वो है कि डेवलपर ने आपकी लाइफ को आसान बनाने के लिए ऐसा क्या प्रोजेक्ट में डिफरेंट किया है। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट की थीम को समझें तो ये जो प्रोजेक्ट की थीम है वो है रिजॉर्ट लिविंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होम्स। So what is resort living? So resort living is basically, आप देखिए 6 acres की लैंड है with 3 towers only. Ground floor पे there is no vehicle movement. There will be 70% open area, lush green. So you're gonna have a feeling of that you are living in a resort. अब जो artificial intelligence है basically इसमें क्या होगा, there will be an app. इस ऐप के ऊपर में you can control all the appliances of your house. You know, starting from the doors, video cameras, right? आपके ACs, आपके geysers, आपके curtain की movements, right? So this app gonna read the pattern, you know. So आप किस समय ऑफिस से घर आते हैं, आप कब चाहते हैं कि कर्टन ऑटोमेटिकली लग जाए। so ये सारा जो चीजें हैं वो आपके इस घर के अंदर में होगी। They're gonna hire a company to make this thing done. नेक्स्ट जो चीज है वो है आपके प्रोजेक्ट के अंदर में उसकी एमिनिटीज। सो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रैंड अराइवल की। आप अपने घर में आ रहे हैं आपके फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में, तो यहाँ पे 3 हाइट्स की एक एंट्रेंस लॉबी होगी हर टावर में, जहाँ पे दिल भी रिसेप्शन लॉबी, वहाँ पे आपके एक वेटिंग लाउंज होगा, दिल भी वैले पार्किंग सर्विस अवेलेबल। एंड आप सोचिए कि 3 स्टोरी तक there is no apartment, so you'll have a 5-star hotel like feeling, when you enter your tower. Second, आप जब टावर में आप अंदर एंटर होंगे, there are 10 lifts for one tower. So I'm sure आपने कभी सुना नहीं होगा ऐसा। हर अपार्टमेंट के लिए there are 2 lifts and they are kind of private lift lobby. So आप अपने घर के अंदर में आपकी जो लिफ्ट है वो खुलेगी, डोंट वरी, वहाँ पे आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे डोर होगा, बट दैट विल बी अ काइंड ऑफ प्राइवेट लिफ्ट लॉबी। सो हर अपार्टमेंट की 2 लिफ्ट होंगी, सो टोटल 8, एंड 2 लिफ्ट आपकी यूटिलिटी लॉबी में होगी विच आर मेंट फॉर द सर्विसेज। सो आपके ड्राइवर हैं, आपकी मेड है, आपकी डिलीवरीज हैं, वो सब आपकी यूटिलिटी लॉबी के थ्रू होंगे। सो दीज service people will not be allowed in resident lift lobby.
सो एक बहुत यूनिक पॉइंट है। सो आप समझिए कि हर सोसाइटी के अंदर में हम देखते हैं कि रोजमर्रा पे कोई 1000 लोग, 1000 पीपल दे कम एंड दे लीव, यू नो। आपके ई कॉमर्स कंपनीज की यू नो के लोग, जोमेटो, स्विगी, अमेजोन एंड मेनी मोर, आपके ड्राइवर हो गए। सो ये लोग आते हैं एंड देन दे लीव द सोसाइटी। सो इन सब को कंट्रोल करने के लिए क्या किया है कि ये स्ट्रेट अवे आएंगे आपके बेसमेंट में, वहां से ये लोग थ्रू यूटिलिटी लॉबी दे गोना कम टू योर अपार्टमेंट इफ यू अलाउ देम। फिर एक बड़ा अच्छा फीचर जो इन्होंने ऐड किया है वो ये किया है कि अलोंग विद दीज 10 लिफ्ट देयर वाज स्पेशल लिफ्ट विच इज वेरी यूनिक। आई थिंक इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है पहले। ये जो लिफ्ट होगी, दिस विल बी टेम्परेचर कंट्रोल्ड, हॉट एंड कोल्ड। सो लेट्स से आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, वो आया, डिलीवरी बॉय एंटर्ड द बेसमेंट, यू नो, वहाँ से वो पिज़्ज़ा पे उसने उस पर्टिकुलर हॉट कंपार्टमेंट में वो पिज़्ज़ा रखा एंड ही प्रेस्ड द रिस्पेक्टिव फ्लोर। तो वो जो लिफ्ट है वो आपके फ्लोर पे आएगी इन द यूटिलिटी लॉबी एरिया। वहाँ से आप अपना पिज़्ज़ा लेंगे और या आइसक्रीम वहाँ पे फ्रोजन के लिए भी होगा, राइट। तो वहाँ से आप ले लोगे एंड अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा है कि एंट्री रिस्ट्रिक्ट हो गई। आपके जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, दे गोना कम टू द बेसमेंट, दे गोना डिलीवर द स्टफ एंड दे गोना लीव, राइट। उसके बाद है इनके क्लब हाउस। जनरली हम क्या देखते हैं, किसी भी क्लब हाउस के अंदर में एक प्लेस है जहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी है, वहाँ पे बैंक्वेट भी है, वहाँ पे स्पोर्ट्स की भी सारी एमिनिटीज है, राइट। सो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि दे हैव 3 डिफरेंट क्लब हाउसेस। सो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा कि आप देखिए, एक सिचुएशन को आप समझिए कि एक किसी का फंक्शन हो रहा है बैंक्वेट हॉल में, वहाँ पे एवरीवन इज सूटेड वेल, ड्रेस्ड वेल, और बगल से ही कोई बैडमिंटन खेल के निकल रहा है विद ऑल द स्वेट। वहाँ पे सीनियर सिटीजन्स हैं, दे आर एंजॉयिंग देयर कप ऑफ कॉफी इन द रेस्टोरेंट एंड किड्स आर प्लेइंग इन द एरिया, इन देयर किड्स प्ले एरिया, राइट। अब ये इतना मिक्स सिचुएशन है। सो इसको कंट्रोल करने के लिए बिल्डर ने क्या किया, 3 क्लब हाउस इंट्रोड्यूस किए, विच इज यू नो द फर्स्ट टाइम। सो द फर्स्ट थिंग इज द स्पोर्ट्स क्लब, जहाँ पे आपकी सारी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज होंगी, बास्केटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन एक्सेट्रा। सेकंड है आपका सोशल क्लब। सोशल क्लब इज मेंट फॉर द लाइक आपका बैंक्वेट स्पेस हो गया, आपका रेस्टोरेंट हो गया, कॉफी शॉप हो गई, आपकी टेबल गेम्स हो गई, चेस, कैरम, लाइब्रेरी हो गई। तो ये सब सोशल क्लब का पार्ट होगा। थर्ड जो है वो है बिजनेस लॉन्च। सो आज जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम एक कल्चर में है, सो वहाँ पे इन्होंने क्या किया है, हर टावर में 2 फ्लोर्स, 13th फ्लोर एंड 49th फ्लोर, ये दोनों को डेडिकेट किया है बिजनेस क्लब के लिए। सो आपको करना क्या है, आप अपना लैपटॉप लोगे एंड यू गोना रीच टू 13th और 14th फ्लोर। वहाँ पे देयर आर वर्क स्टेशन, मीटिंग रूम्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कॉफी मशीन, प्रिंटिंग, एवरीथिंग विल बी देयर, सो यू कैन कम देयर एंड कंप्लीट योर वर्क। फिर उसके बाद में है swimming pool. So they have 4 swimming pool. One placed at the center of the society and 3 जो swimming pools होंगे वो आपके टेरेस पे होंगे, 59 स्टोरी के ऊपर में होंगे हर टावर में। अब देखिए, यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज़ है समझने वाली, वो ये है कि हर सोसाइटी में स्विमिंग पूल है आजकल, राइट। अब क्या देखते हैं हम, हर सोसाइटी में किड्स दे यूज स्विमिंग पूल, gents they also sometimes they use the swimming pool, but जो घर की महिला है वो थोड़ा सा they feel shy, little shy. So मैंने देखा है ये चीज़ कि they avoid going to swimming pools, maybe because swimming pool is placed centrally there, you know, in the society. So इसके लिए डेवलपर ने क्या किया है, स्विमिंग पूल को एक स्विमिंग पूल हर टावर में टेरेस पे कर दिया। अब उससे क्या होगा कि अगर ladies want to use the swimming pool, they perhaps can book it. एक टाइम स्लॉट उनको उन्होंने दे दिया कि 4 से 5 बजे
वो स्विमिंग पूल जो है लेडीज का एक ग्रुप है वो करेंगे, एंड यू कैन डू द पूल पार्टी एज वेल इफ यू वांट टू। लास्टली जो प्रोजेक्ट में जो लेआउट्स हैं दे आर वेरी स्मार्टली प्रिपेयर्ड। लेआउट इस तरह से बनाया गया है कि सबसे पहले तो बैल्कनी जो है वो रैप अराउंड है। इंस्टेड ऑफ गिविंग 3-4 separate balconies, they combined one balcony. Balcony is almost 90 feet, 95 feet long. So जो लेआउट है उसमें अगर आप देखेंगे कि there is a complete segregation of the personal area and the area for the guest, तो वो आपको मिलेगा। और जो लिफ्ट लॉबी है वो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वो एक तरह से प्राइवेट लॉबी है। सो अदर पीपल दे कैन नॉट कम टू योर अपार्टमेंट। सो इस तरह से बनाया कि जो अपार्टमेंट ओनर है वो ही उस फ्लोर पे आ पाएगा, अदरवाइज बिकॉज एक्सेस कंट्रोल होगी लिफ्ट। और एक बहुत अच्छा फीचर इसके अंदर में इन्होंने ऐड किया है वो है कि सपोज मैं रोज सुबह 9 AM शार्प आई लीव फॉर द ऑफिस, सो मैं एक अपनी ऐप में कमांड डालूंगा तो एवरी डे दैट लिफ्ट विल ओपन एट 9 AM। अगर मैं मिस करूंगा तो वो चली जाएगी, अदरवाइज ये एक पैटर्न होगा जिसको ऐप जो है वो रीड कर लेगी, एंड दिस इज वेरी यूनिक। अपार्टमेंट जो है वो फुली लोडेड है, आपके मार्बल, आपकी वुडन फ्लोरिंग होगी, बेडरूम्स में VRV एयर कंडीशनिंग होगा, kitchen is fully equipped with hob, chimney, marble top, so washrooms will be fully finished. So आप प्लीज़ एक बार इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ आप नीचे लिखे नंबर पे आप एक बार कॉल कर सकते हैं, एंड इफ़ यू वांट टू डू द विजिट यू आर मोस्ट वेलकम।